जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। मैं अखिलेश सर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सेशन में। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे ना। तो हम लोग बात करेंगे अलंकार पे। और अलंकार में हमने आपको लाटा तक पढ़ा दिया था, ठीक है। हमने अलंकार में आपको लाटा तक पढ़ा दिया था और अब लाटा के आगे हम चर्चा करेंगे। तो लाटा के बाद जो पांचवा नंबर आता है इसका नाम क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। समझिएगा, अंत्यानुप्रास होता क्या है, अंत्यानुप्रास कहते किसे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। अंत्यानुप्रास की परिभाषा के बारे में अगर बात कर लें तो ये कहता है कि जिस रचना की पंक्ति के अंत में अंत में दोनों अंत में दोनों चरणों या पदों दोनों चरणों या पदों दोनों चरणों या पदों में स्वर तथा व्यंजन की समानता पाई जाती है उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते, ठीक। परिभाषा हो गई। उदाहरण की देख लीजिए क्या है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण अगले पेज पर ले लेते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारा क्या कहता है कि जो बात और कहीं नहीं, जो बात और कहीं नहीं है है वह है वह हमारे देश में है वह हमारे देश में बस मौन में गंभीरता है, बस मौन में गंभीरता है गंभीरता है बड़प्पन देश में, है बड़प्पन देश में। आप देखेंगे कि चरण के अंत में स्वर व व्यंजन की क्या है, समानता पाई गई है, ठीक। दूसरी अगर बात करते हैं तो क्या होगा, आप दूसरे के बारे में बात करें, आपने सुना होगा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप देखेंगे नीथी नीथी, यहाँ पर हो क्या रहा है, चरण के अंत में स्वर व व्यंजन की क्या है, समानता पाई जा रही, ठीक है। चरण के अंत में क्या पाई जा रही है, स्वर व व्यंजन की समानता पाई जा रही है। चले, यहां तक हो गया। ये आप देख रहे हैं, जो बात और कहीं नहीं है, कह रहा है कि जो बात और कहीं भी नहीं है वह है हमारे देश में,
बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन कहाँ, हमारे देश में। और अगला कह रहा है बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड में निवास करने वाले हर व्यक्तियों के मुख से हमने ये कहानी सुन रखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो क्या थी, झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये बात हो गई हम लोगों की कौन सी, बात कर लें तो अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया, ठीक ना। अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ा जाए और उसमें भी हम देख लें कि अगली हमारी कड़ी क्या कहती है, अंत्यानुप्रास में ही। ठीक, क्योंकि अब हम लोग एकदम अंतिम की तरफ चल रहे हैं। अब अंत्या के बाद आगे बढ़ेंगे और अपना अगला अलंकार लेंगे। तो इसके बाद बात आएगी यमक की। तो आ जाओ यमक अलंकार को हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ, यमक का शाब्दिक अर्थ, यमक का शाब्दिक अर्थ जुड़वा, युग्म, चाहे सहचर होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहती है कि जहां काव्य या साहित्य में, जहां काव्य या साहित्य में एक ही शब्द, एक ही शब्द एक से अधिक बार, जहाँ काव्य या साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है या युग्म के रूप में आता है, या युग्म के रूप में आता है और उसका अर्थ, और उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे यमक अलंकार कहते। ठीक, देखिए यमक का शाब्दिक अर्थ जुड़वा होता है, युग्म होता है, जोड़ा होता है, सहचर होता है। ये कह रहा है कि जहाँ काव्य या साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, चाहे जोड़े के रूप में आता है चाहे युग्म के रूप में आता है, ठीक ना। और उनके अर्थ क्या होते हैं, अगर अलग अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको किस में गिना जाता है, तो उसी को हम लोग यमक के नाम से जानते हैं। यह ध्यान रखिएगा, शब्द पर आधारित होता है। अगर उदाहरण की हम बात करें तो पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, अच्छा सा उदाहरण लेंगे पहला, कि काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ जो घटा लिखा हुआ है, इस घटा का अर्थ क्या होगा, बादल। मतलब काले बादलों का जो घमंड था वह क्या हो गया, घट गया, घटना हो जाएगा। ठीक है, काले बादलों का जो घमंड था वो घटा का मतलब क्या होगा, कम होना हो जाएगा, ठीक ना। वह कम हो गया, मतलब तेज हवा चलने के कारण जो काले बादलों का घमंड था वह क्या हुआ, घट गया, कम हो गया। उसमें जो बल था, जोर था, दबाव था, वह पूरी तरह से लगभग लगभग क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा उदाहरण कहता है कि उद्धव, उद्धव जोग जोग हम नाही। 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 यहाँ पर जो जोग लिखा हुआ है इसी का अर्थ योग साधना है। क्या है, योग साधना
योग साधना या हम तपस्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तपस्या। और इस योग का अर्थ क्या होता है? योग्य है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव सुनो। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव सुनो, हम सभी गोपियाँ योग साधना या तपस्या करने के योग्य नहीं। हम सभी गोपियाँ योग साधना या तपस्या करने के योग्य नहीं हैं। ठीक है, योग साधना या तपस्या करने के योग्य नहीं है। ये कौन कह रहा है? तो ये पूरी की पूरी गोपियाँ अपनी बातों को प्रकट कर रही हैं। गोपियाँ पूरी अपनी बातों को कह रही हैं। ठीक ना? अब इसके बाद देखेंगे, तीसरा उदाहरण लेंगे। तो तीसरा क्या होगा? सजना है सजना के लिए। ठीक है, सजना है, सजना है सजना के लिए। सजना है सजना के लिए। यहाँ जो सजना दिया हुआ है, यह क्या है? श्रृंगार करना। ठीक है, श्रृंगार करना कह सकते हैं, चाहे इसी को हम तैयार होना भी कह सकते हैं। ठीक है, तैयार होना कह सकते हैं, बनना, ठन्ना, संवरना, सजना। और यहाँ सजना का अर्थ क्या है? प्रियतम है, चाहे हम नायक कह सकते हैं। ठीक है, प्रियतम या नायक। तो एक नायिका कहती है कि मुझे अपने प्रियतम के लिए श्रृंगार करना है, सजना है, तैयार होना है। ये एक नायिका कहती है। ठीक है, और इसके बाद अगर देखेंगे, चौथे की तरफ बढ़ेंगे, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कनक, कनक ते, कनक कनक ते सौगुनी, सौगुनी मादकता, मादकता अधिकाय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाय बौराय जग वा पाय बौराय। कह रहा है कि कनक और कने, कनक और कनक मतलब सोने और धतूरे में, कनक और कनक में सौगुनी मतलब सैकड़ों गुना, मादकता मतलब नशा, और अधिकाय मतलब अधिकता। तो कह रहा है कि सोने और धतूरे की गुणवत्ता में सैकड़ों गुना क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, सैकड़ों गुना क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, सैकड़ों गुना अंतर होता है। या खाए बौराए जग, क्योंकि जब खाने की पहली बार बात कर रहा है, तो इस कनक का अर्थ जो निकलेगा वो क्या होगा? धतूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धतूरे को खाने मात्र से लोग पागल होते हैं। और इस कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वर्ण चाहे सोना हो जाएगा। ठीक ना, स्वर्ण चाहे सोना। और तो दूसरे वाले सोने कनक का अर्थ धतूरा चाहे सोना हो जाएगा, कि उसको पाने मात्र से लोग पागल हो जाते हैं, जबकि इस वाले को खाने मात्र से ही लोग पागल हो जाते हैं। ये बात उम्मीद है कि इतनी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके उदाहरणों को लेते हैं, और ये उदाहरण देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ठीक है, पांचवा देखो, कह रहा है कि जेते तुम तारे है, तेते नभ में न तारे। जेते तुम तारे है, तेते नभ में न तारे है। इस तारे के जितने लोगों का तुमने क्या किया है भाई? उद्धार किया। हे प्रभु श्री कृष्ण, जितने लोगों का आपने उद्धार किया है, जितने लोगों का आपने उपकार किया है, उतने तो आकाश मंडल में तारा गण भी नहीं है, तारा गण भी नहीं है। कह रहा है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने जितने लोगों का उपकार किया है, जितने लोगों का उद्धार किया है, उतने तो आकाश मंडल में तारे भी नहीं है। ठीक है, उतने तो आकाश मंडल में तारे भी नहीं है। अगर छठवें की बात करें, तो छठवां क्या कहता है? कि तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, बर छीने हैं, बर छीने हैं खलन के। तेरी बरछी ने
बरछी ने हैं खलन के, कि तेरी बरछी ने, तुम्हारी बरछी ने मतलब कटार ने, तुम्हारी कटार ने। अब बरछीने माने शक्ति छीनना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शक्ति छीनना। हे छत्रपति शिवाजी, तुम्हारी बरछी ने, तुम्हारी कटार ने शत्रुओं की शक्ति को छीन लिया है। हे छत्रपति शिवाजी, तुम्हारी बरछी ने, तुम्हारी कटार ने शत्रुओं की शक्ति को छीन लिया है। शत्रुओं की शक्ति को क्या किया है? छीन लिया है। अगले की अगर बात करें तो अगला क्या कहता है कि बात 7वां नंबर। सूर सूर तुलसी ससी उडुगन उडुगन केशव दास। सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशव दास अब के अब की कवि अब के कवि अब के अब के कवि हद्योत सब जहाँ तहाँ करत प्रकाश। जहाँ तहाँ करत प्रकाश कह रहा है कि सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशव दास अब के कवि खद्योग सब जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो अगर बात करें यहाँ पर सूर क्या है, तो यह सूर किसके लिए प्रयोग किया गया है? सूरदास के लिए। और यह सूर किसके लिए है? सूर्य के लिए। मतलब हिंदी साहित्य के सूर्य कौन है? सूरदास हैं। हिंदी साहित्य के चंद्रमा कौन है? तुलसीदास हैं। और हिंदी साहित्य के तारा कौन है? तो केशवदास है। ये किसने कहा था? तो आचार्य भिखारी दास ने कहा था। किसने कहा था अगर बात करें तो आचार्य भिखारी दास ने कहा था। ठीक है। अब इसके बाद अगर 8वें नंबर पर आते हैं तो 8वां हमारा क्या कहता है? कहता है कि सतगुरु महिमा अनंत। सतगुरु महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। तो यहाँ पर जो अनंत लिखा हुआ है यह परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर जो अनंत लिखा हुआ है बहुत सारे लोग हैं। क्या? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। ये कह क्या रहा है? फिर से एक बार देखो कि सद्गुरु महिमा अनंत, सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, अनंत है। ठीक है। अनंत किया उपकार, उन्होंने अनंत उपकार किया है, उन्होंने बहुत सारा हमारा उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत बहुत से सारे लोगों के नेत्र को उन्होंने क्या किया? खोल दिया। अनंत दिखावड़हार, उस परमात्मा की कृपा से अनंत दिखाई देने लगा, बहुत कुछ दिखाई देने लगा। ठीक है। बहुत कुछ दिखाई देने लगा। अब इसके बाद हम आएंगे 9वें उदाहरण की तरफ। 9वां उदाहरण देखिए क्या कहता है। अगर 9वें की बात करें तो 9वां कहता है कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डारिके, कर का मन का
डारी दे मन का फेर, मन का मन का फेर। अब यहाँ जो मन का लिखा है यह विषय वासना है। विषय वासना कह लो चाहे मनोविकार कह लो, मनोविकार कह लो। और यहाँ अगर मन का की बात करेंगे तो यह मन का किसके लिए प्रयोग हुआ है? हृदय के लिए हुआ है। हृदय का चाहे मन का हो जाएगा, ठीक है, हृदय का चाहे मन का। और यहाँ जो मन का प्रयोग हुआ है, यहाँ जो मन का प्रयोग हुआ है वह किस लिए है? तो ये मन का माला है, ठीक है, ये मन का क्या है? माना है, माला। देखो कैसे है ये बातें। क्या कह रहा है कि माला फेरत जुग भया, माला को घुमाते घुमाते फेरते फेरते जुग बीत गया, गया न मन का फेर, लेकिन जो हमारे मन की विषय वासनाएं थी वह अभी दूर नहीं हुई, अभी वह दूर नहीं हुई। कर का मन का डारी दे, कर का मन का डार दे, जो हाथ में माला है उसका त्याग कर दे। हृदय मन का फेर, यह सभी लोगों के हृदय का, ठीक है, यह सभी लोगों के हृदय का मन का क्या है? अलग अलग फेर है, अलग अलग क्या है? फेर है। 10वां, कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी, बेनी ब्यालसी, ब्यालसी चुराय, चुराय लीन्ही, लीन्ही। अब अगर बात करेंगे यहाँ जो बेनी का है, यह बेनी क्या है? कवि का नाम है, ठीक है, यह बेनी क्या है? कवि का नाम। और यह जो बेनी लिखा गया है यह चोटी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। कवि बेनी कहते हैं कि नायिका ने सांप जैसी, ठीक है, नायिका ने सांप जैसी लंबी लंबी, ठीक ना, सांप जैसी लंबी लंबी चोटियों को क्या किया है? चुरा लिया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि नायिका ने इस तरह का कार्य कर लिया है। अगला देखो 11 नंबर, हरि हरि रूप दियो नारद को। हरि हरि रूप दियो नारद को, यहाँ जो हरि लिखा हुआ है यह किसके लिए है? तो भगवान विष्णु के लिए कहा गया। किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। और यहाँ हरि किसके लिए कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ बानर को कहा गया है, ठीक है, मतलब भगवान विष्णु ने बंदर का रूप प्रदान कर दिया। किसको? नारद को। भगवान विष्णु ने क्या किया? उन्हें नारद का, ठीक है, बंदर का रूप प्रदान कर दिया। अगला देखें 12 नंबर का, नगन जड़ाती वे, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। यहाँ पे जो नगन लिखा हुआ है यह क्या है? नगीना चाहे रत्न है। और यहाँ जो जड़ाने का अर्थ है बनवाना है, मतलब आभूषण बनवाती थी। और यहाँ नगन का अर्थ जो है वह नग्न है, ठीक है, नग्न है। और यहाँ जड़ाना का अर्थ क्या है? सर्दी से कांपना, ठीक है, सर्दी से कांपना है। यहाँ पर सर्दी से क्या है भाई? कांपना है।
13 की बात कर लो, 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। यहाँ जो भूषण लिखा हुआ है यह किसके लिए है भाई? तो आभूषण के लिए प्रयोग हुआ है। और यहाँ जो भूषण लिखा हुआ है यह भूख के कारण है, भूख के कारण हो जाएगा। मतलब भूख के कारण, ये कह रहा है कि भूषण शिथिलंग, भूषण के कारण, मतलब आभूषण नहीं जिसके कारण उस नायिका के अंग जो हैं क्या हो गए हैं? शिथिल हो गए हैं। और ये कह रहा है कि भूषण शिथिल अंग, भूख के कारण उसके अंग कमजोर हो गए हैं। मतलब आभूषण नहीं है जिसके कारण उसका सौंदर्य वृद्धि नहीं है, सौंदर्य वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक। और ये कह रहा है कि भूख, खाना पीना दाना नहीं मिला जिसके कारण उसका अंग क्या हो गया है? शिथिल हो गया है, कमजोर हो गया है। ठीक। और देख लो 14, 3 बेर खाती थी, लिख लो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो अगर 3 बेर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ 3 बेर का मतलब क्या है? सुबह, दोपहर, रात। यहाँ 3 बेर का मतलब क्या है? 3 बेर के फल, 3 बेर के फल। और अगर यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर पे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अगर यहाँ देखेंगे ऊंचा घोर, घोर मंदिर का अर्थ क्या है? यहाँ गुफा है। और यहाँ घोर मंदिर का अर्थ क्या है? महल है। तो जब वह रानी के पद पर आसीन थी तो ऊंची ऊंची महल के बीच में रहती थी। ठीक है, ऊंची ऊंची महल के अंदर रहती थी। लेकिन जब वह रानी नहीं रही तो उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान वह ऊंची ऊंची गुफाओं में रहने के लिए मजबूर हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी यहाँ तक। क्लियर ना? चलिए अब देखिए, अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हम 15 उदाहरण इसमें दे दिए, अब इसके बाद जो आएगा अगला वाला उसको फिर हम अगले दिन देखेंगे, आज नहीं। बस आज एक ही था आपका यमक, और इसके बाद अगले दिन श्लेष और वक्रोक्ति देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।